हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी क्या बताती है? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एक बार जरा रिकॉल करना। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्टेट रूल, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने वीबीटी को डिस्कस किया था, फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था, फिर हमने वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया था। आज जो मेरा लेक्चर का टॉपिक है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल डेफिनेटली बनेगा, 110% बनेगा। तो नीट की बात की जाए, IIT की बात की जाए, ICAR-JET की बात की जाए, तो केमिकल बॉन्डिंग की सबसे शानदार जो टॉपिक है ना, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहां से एक सवाल क्या बनता है, यहां से सवाल आप लोगों को पूछ लेता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, चुंबकीय मत प्रॉपर्टी मतलब पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, किस तरीके से कलर प्रॉपर्टी हम डिसाइड करते हैं कि रंगहीन होता है कि रंगहीन होता है। और मैं इसके अलावा जैसे रंगीन होता है और एक रंगहीन होता है, दोनों डिफरेंट वर्ड है। और आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछ ले कि किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है। तो ये सब चर्चा हम किसमें करेंगे भाई? केमिकल बॉन्डिंग के जो टॉपिक है MOT, उसमें करेंगे। तो MOT इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, तो आप लोग यहाँ पे लगा देना 5 सितारे। 5 सितारे का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बन चुका है। MOT के लेक्चर को आप एंड तक देखना और फिर कंपेयर करना कि आपको कितनी MOT आती है। शुरू में हम क्या करेंगे, MOT को कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट से पढ़ने के बाद में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। जैसे कि मैं हर लेक्चर में कुछ ना कुछ ट्रिक बताता हूं, तो MOT के इस लेक्चर में भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा और उस ट्रिक की मदद से आप लोग इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। तो उम्मीद इतनी सी है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अगर हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे देखो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करें, चलो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर आराम से पढ़ेंगे, 2 लेक्चर में फिनिश करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं? MOT। MOT और हिंदी में क्या बोलते हैं? आणविक कक्षक सिद्धांत। लिख देना साथ के अंदर, आणविक कक्षक सिद्धांत। अब भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सब लोग एक बार इधर देखना। देखो दोस्तों, VBT क्या बताती है, देखना इधर सब लोग आप। VBT अपने को क्या बता रही थी कि ये कोई एक एटम है, मानो हाइड्रोजन का एक एटम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। ये दूसरे हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। यहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है अपोजिट स्पिन के अंदर और ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और अतिव्यापन करते हैं या ओवरलैपिंग करते हैं। देखना इधर, अतिव्यापन करते हैं और क्या बना लेते हैं? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरीके से एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। तो ये क्या बन गया? आपका H2 मॉलिक्यूल बन गया। सुनना देखो एक एक पॉइंट, H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो ये तो कौन बता रहा था? आपका VBT एक्सप्लेन कर रहा था कि हाइड्रोजन का एक एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन का एक एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट स्पिन में है, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये आपका एक एटम है, वही हाइड्रोजन का एक एटम 1s और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, ये भी दूसरे हाइड्रोजन का 1s। ये अब की बार आपस में ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? आपस में मिक्स हो जाते हैं। देखो एक तरीके से आप ओवरलैपिंग ही बोल सकते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। देखो इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी समान होती है। आपस में मिक्स होने के बाद में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। देखो ये आपका हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये आपके दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और 2 क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं।
मतलब ये क्या बन गया मेरा, H2 बन गया। जिस मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, मतलब जो नीचे बना हुआ है, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जिस मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। समझना ध्यान से कि मैंने क्या बताया कि ये तो कौन बताता है, ये MOT एक्सप्लेन करता है। मतलब VBT मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। VBT मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में जानकारी कौन देगा, MOT देगा। चलो और मैं आपको आगे लेके चलूं तो भाई आप सब लोग इधर देखना कि VBT आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बताता। यहां से MOT की शुरुआत होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये क्या होता है, थोड़ा सा रिपेल हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपेल हो जाए पैरामैग्नेटिक, और रिपेल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वेल एक्सप्लेन नहीं करता। इवन ये क्या बताता है कि जो आपका O2 मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक। देखो एक बार आप सुन लो कैसे डायामैग्नेटिक आता है, कैसे पैरामैग्नेटिक आता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। O2 मॉलिक्यूल क्या होता है, डायामैग्नेटिक। ये कौन बताता है, VBT। लेकिन एक्सपेरिमेंटल इसको देखा जाए तो ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक होता है। इसके बारे में ये कौन एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन बाय MOT। ये कौन बताता है, VBT बताता है। और मैं आपको आगे लेके चलूं तो आपका जो स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में VBT कुछ नहीं बताता। फॉर एग्जांपल H2 प्लस और H2 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है, इनको आपस में कंपेयर करें। VBT इसके बारे में जानकारी नहीं देता। इसके बारे में जानकारी कौन देगा, MOT देगा। इतनी बात समझ में आई। और मैं आपको बोलूं साला ये VBT है ना, ये VBT बॉन्ड ऑर्डर को, बंद क्रम को फ्रैक्शन में मानने के लिए भी तैयार हो गया। आप लोग यहां पढ़ते हो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, 3.5 आता है। ये किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालता है, फ्रैक्शन मतलब ये भिन्न में भी बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ये सब कौन बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। तो क्या कहानी है इसकी पीछे की, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। VBT देखो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जितने वो जानकारी मिलती है VBT को हमने पढ़ ली थी। लेकिन MOT एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। यहां से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डील करेंगे, कलर प्रॉपर्टी को डील करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसे ये वाला सवाल पूछा जा चुका है कि निम्न में से स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो, मतलब सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, उससे कम कौन होगा और उससे कम कौन होगा। तो ये सारी बिगिनिंग होती है, या मैं ऐसा बोल दूं ये बर्थ ऑफ MOT होता है कि VBT कुछ जानकारी दे नहीं पाया तो फिर MOT सामने आया। MOT क्या बताता है वो हम शुरू कर रहे हैं। ये रफली मैंने आपको बताया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में आप मत उतारना इसको, ठीक है। नोटबुक में हम इसके बाद से शुरू करेंगे। ओके चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे डिस्कस करता हूं भाई। हाँ तो चलिए गाइस, अब मैं शुरू कर देता हूं मेरा टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। दोस्तों आणविक कक्षक सिद्धांत हुंड व मुलिकन के द्वारा दिया गया और यह 20 इलेक्ट्रॉन तक ही लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल, दो डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणविक कक्षक आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। उन आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है उन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होती है उन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोला, परमाणविक स्पीसीज जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है या पूरी सेम होती है, आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जनरेशन करते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकता है।
जितने परमाणविक कक्षक कंबाइन करते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। माना दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक एक पॉइंट आप लोग समझना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ओके, इन सब बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूं, किस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है, किस तरीके से कलर प्रॉपर्टी को मैं डिसाइड करता हूं, किस तरीके से मैं स्टेबिलिटी को बताता हूं, वो सब हम चर्चा करेंगे। चलो फटाफट आप सब लोग इधर देखना। सबसे पहला पॉइंट रिगार्डिंग एमओटी, हैशटैग नंबर फर्स्ट। एमओटी किसके द्वारा दी गई, हुंड व मुलीकन के द्वारा। हुंड एवं मुलीकन, मुलीकन के द्वारा, हुंड एवं मुलीकन के द्वारा एमओटी सिद्धांत को दिया गया। सेकंड पॉइंट की बात करूं, एमओटी, गाली नहीं दे रहा हूं किसी को भाई, एमओटी केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक ही लागू होती है, केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक ही लागू होती है। ओके, एक एक पॉइंट समझना है आप लोगों को, 20 इलेक्ट्रॉन तक ही लागू होती है। हैशटैग नंबर थर्ड कि एमओटी के अनुसार, सब लोग देखना, एमओटी के अनुसार, सुनना सब लोग ध्यान से, नोट्स बनाते रहना। एमओटी के अनुसार परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक, देखो हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, देख लेना आप लोग। परमाणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान हो, समान या लगभग समान हो, आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाती है। क्या बनाती है, आणविक कक्षक बनाते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर है कि एमओटी के अनुसार परमाणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान, लगभग समान का मतलब ये होता है, समान का मतलब जैसे मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन, इसका 1s और दूसरा हाइड्रोजन इसका 1s, दोनों की ऊर्जा समान होती है, लेकिन लगभग समान का मतलब क्या होता है, एक तो कार्बन का 2s मान लो और एक ऑक्सीजन का 2s मान लो, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यों, क्योंकि एटम ही डिफरेंट है तो इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, इसलिए मैंने डेफिनेशन में लगभग समान भी लिखा है। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला कि एमओटी के अनुसार परमाणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा समान है, लगभग समान होती है, आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। ओके, और आप लोग ये लिख सकते हो, जितने कक्षक मिलेंगे, जितने परमाणविक कक्षक, जितने परमाणविक कक्षक मिलेंगे उतने ही क्या बनेंगे, आणविक कक्षक। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा, देखो पूरे नोट्स लिखवा रहा हूं, जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा, आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, कम होती है, उन्हें बंधित आणविक कक्षक कहते हैं, आणविक कक्षक। और इन शॉर्ट में क्या बोलता हूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिन कक्षकों की, जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है उन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एवं जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, किनकी, आणविक कक्षकों की, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, उन्हें विपरीत बंधित
देखो सारे नोट्स लिखते जाना, विपरीत बंधित आणविक कक्षक कहते हैं, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ पा रहे हो? एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किए, क्या बनाए, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है उन्हें बीएमओ कहते हैं, और जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है उन्हें एबीएमओ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं, जैसे आपका कोई H2 मॉलिक्यूल है। अब ये H2 मॉलिक्यूल कैसे बना, सब लोग जानते हो कि ये एक हाइड्रोजन एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो ये तो क्या बन गया आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम्स के ऑर्बिटल हैं। ये आपस में मिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। कुछ इस तरीके से बनते हैं, एक तो ऊपर बनाओगे और एक नीचे बनाओगे। नीचे का मतलब क्या है, इनकी ऊर्जा कम है, और ऊपर का मतलब क्या है, इनकी ऊर्जा ज्यादा है। तो जो नीचे वाला ऑर्बिटल कहलाता है वो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। ओके, अब ये किस तरीके से बनते हैं मैं आपको वेल एक्सप्लेन करूंगा। ये तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ये कैसे आपके बनते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला, इस लाइन का मतलब यही है, पूरी थ्योरी का मतलब क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जिनकी ऊर्जा कम होती है उन्हें बीएमओ कहते हैं, और जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है उन्हें एबीएमओ कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं पॉइंट को डिस्कस करता हूं। अरे एक बात, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली वेव नेचर होता है और पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। एक सेकंड, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली पार्टिकल्स की तरह और वेव की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते हैं। अब दो वेव आपस में मिलती है, ऐसे वेव ऐसी होती है, दो वेव आपस में मिलती है तो क्या होता है, वो सब जानकारी कौन देता है, MOT देता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको भी मैं आपको बताता हूं, फिर प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं हम लोग।